420 टीबी बाइन को अगर आप जीबी में कन्वर्ट कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग को 4,61,794 यहाँ पर जीबी के आसपास ये कैलकुलेट करके यहाँ पर आता है। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि चैट जीपीटी कैसे बनाए या फिर चैट जीपीटी जैसे कोई भी मॉडल कैसे बनता है। तो सबसे पहले इसमें जो वाइडली यूज़ हुआ है वो पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज़ हुआ है, ठीक है, जिसमें कुछ फ्रेमवर्क जैसे पाईटॉर्च, टेंसरफ्लो ये सब का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं कि इसका लर्निंग कैसे हुआ है, मतलब इसमें आप लोग कोई भी अगर इनपुट देते हैं तो इसका आउटपुट वो कैसे सही देता है और कहाँ से आता है, ठीक है। तो यही सब इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो इसका ट्रेनिंग होता है वो वाइड डाटा, मतलब बहुत ह्यूज डाटा में इसका ट्रेनिंग होता है। इसको इंटरनेट से बहुत सारा डाटा जो टेक्स्ट के रूप में होता है उसको मतलब इसको प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद वो इन सब डाटा को क्या कहता है, लर्न करता है। इस लर्निंग प्रोसेस को अनसुपरवाइज्ड लर्निंग भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग भी इस प्रोसेस को कहते हैं, यानी इस लर्निंग प्रोसेस को कहते हैं। उसके बाद देखिए, ये सब सीख कर ये डाटा को अपने अंदर एक्वायर करके मतलब जो रिलेशनशिप और बहुत सारे पैटर्न्स को सॉल्व करता है, जिससे हम लोग जो इनपुट देते हैं वो आपका आउटपुट दे पाता है, ठीक है। ये रिलेशनशिप और पैटर्न्स क्या है ये वीडियो के आखिर में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये डाटा होता क्या है। देखिए, ये डाटा को जो ह्यूज अमाउंट में जो टेक्स्ट के फॉर्म में जो डाटा रहता है इसको क्या कहते हैं, कॉर्पस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, कॉर्पस मेनली 3 तरह के होते हैं। मैं इसमें कुछ आपको कॉर्पस का एग्जांपल बताना चाहूँगा, जैसे हो गया कॉमन क्राउल, उसका बाद फिर हो गया आपका प्रोजेक्ट गटेनबर्ग, उसके बाद हो गया आपका क्या ओपन सबटाइटल, ठीक है। तो जो हमारा कॉमन क्राउल है इसमें वेब पेजेस यूज़ होता है, मतलब इसमें वेब पेजेस स्टोर रहता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या बोले थे, प्रोजेक्ट गटेनबर्ग, ठीक। इसमें हमारे मतलब बुक्स स्टोर रहते हैं, जैसे इसमें मतलब 60,000 के ऊपर भी इसमें बुक्स मौजूद रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ओपन सबटाइटल। इसमें से आप लोग को समझ आ ही रहा होगा कि ओपन सबटाइटल मतलब क्या है, कोई भी मूवीज़ या फिर कुछ भी वीडियोज़ का सबटाइटल इसमें मौजूद रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कॉमन क्राउल के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो कॉमन क्राउल का वेबसाइट में मैं आप लोग को सीधा लेके चलता हूँ और वहाँ पर दिखाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर कॉमन क्राउल का वेबसाइट में मैं यहाँ पर सर्च किया था तो उन सब का डाटा यहाँ पर है। देखिए कितना 3.35 यहाँ पर बिलियन डाटा मतलब वेब पेजेस है, यानी 420 यहाँ पर टीबी बाइन, मतलब 420 टीबी बाइन को अगर आप जीबी में कन्वर्ट कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग को 4,61,794 यहाँ पर जीबी के आसपास ये कैलकुलेट करके यहाँ पर आता है। तो 4,61,794 जीबी है, मतलब ये टेक्स्ट के फॉर्म में। तो सोच सकते हैं कि कितना डाटा होगा। यहाँ पर 1 MB टेक्स्ट ही बहुत सारा हो जाता है। यहाँ पर फोटो या वीडियो नहीं है जो थोड़ा सा 2 सेकंड में या 4 सेकंड में 1 MB हो गया, ठीक है। ये टेक्स्ट के फॉर्म में, तो आप लोग सोच सकते हैं। और रही बात इसको मतलब कैसे यूज़ करता है, तो इसको API के थ्रू ये डायरेक्टली डाउनलोड करके यहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसको यूज़ करने के लिए कुछ एल्गोरिदम्स का यूज़ होता है, ठीक है। कुछ एल्गोरिदम्स जैसे आप लोग को क्लस्टरिंग हो गया, डायमेंशनलिटी रिडक्शन हो गया, उसके बाद आपका एनोनिमिलिटी डिटेक्शन हो गया, ये सब ये क्या होता है, एल्गोरिदम्स होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्लस्टरिंग क्या होता है। देखिए, क्लस्टरिंग मतलब यहाँ पर बहुत से वर्ड मतलब बहुत से मतलब ग्रुप एक समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग का मूवी वहाँ पर सर्च किए तो मूवी के अंदर क्या आ गया, मूवी के अंदर थिएटर आ गया, हीरोस आ गया, उसके बाद राइटर आ गया, तो ये सब आ गया। सब मतलब ग्रुप का तरह काम करता है, अपने अंदर लेता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट जो एल्गोरिदम है वो क्या है हमारा डायमेंशनलिटी रिडक्शन। तो इसमें सॉरी अगर मैं इसका प्रोनाउंस ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ तो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर डायमेंशनलिटी रिडक्शन क्या होता है कि इसमें देखिए अभी यहाँ पर मतलब कुछ की पॉइंट्स को लिया जाता है। की पॉइंट्स मतलब मान लीजिए एक तो यहाँ पर 100 कॉलम है तो उसको 10 कॉलम्स में उसको कैसे मतलब फालतू चीज़ को यहाँ पर हटाया जाता है, ठीक है। और उसको की पॉइंट्स है उसको लिया जाता है। तो आप लोग को यही मतलब यही आप लोग को समझना है कि जो मेन जिनिस है वो इसमें आ जाता है, ठीक है। तो यही सिंपल भाषा में यही आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग डीप में बोलेंगे तो डीप में मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा आप इतना समझ के रखिए। तो ये सब जो क्लस्टरिंग ये सब होता है तो ये सब यही एल्गोरिदम्स का यूज़ करके अपने अंदर डाटा को लेता है। जैसे क्लस्टरिंग क्या हो गया, क्लस्टरिंग के
द्वारा लिया जाता है, ठीक है, ऐसे टूल्स होता है। तो अब आते हैं रिलेशनशिप्स और पैटर्न के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर जो चैट जीपीटी होता है, जो ह्यूज मात्रा में, मतलब ह्यूज अमाउंट में क्या होता है, टेक्स्ट डाटा को कलेक्ट करता है, क्यों, पैटर्न्स को समझने में और रिलेशनशिप को समझने में, ठीक है। सबसे पहले वो क्या करता है, समझता है कॉमन वर्ड्स। कॉमन वर्ड्स मतलब जैसे आई का साथ एम लगेगा, ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट का साथ द प्रेसिडेंट यानी द लगेगा, ठीक है। तो इस तरह का कॉमन वर्ड वो लोग मतलब क्या करता है, अपने से समझता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आ जाता है, हमारा नेक्स्ट आ जाता है मतलब वर्ड रिलेशनशिप। वर्ड रिलेशनशिप मतलब जैसे हो गया आपका हैप्पी का ऑपोजिट क्या हो गया, सैड हो गया, ठीक है। हैप्पी और सैड कौन होता है, कोई इंसान होता है, ठीक है। तो इस तरह का रिलेशनशिप यहाँ पर नेक्स्ट हमारा आ जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है, जो ग्रामर को सीखता है, मतलब ग्रामर पहचानता है, जैसे नाउन वर्ब, ठीक है, ये सब को वो समझता है। तो इसी तरह से मतलब पैटर्न्स और रिलेशनशिप को मतलब समझता है। आप इतना समझ के रख सकते हैं, ठीक है। तो जो ये सब होता है, ये सब एल्गोरिदम्स की मदद से ये समझ सकता है अपने आप, ठीक है। जो एल्गोरिदम हो गया तो मैं आप लोग को बता चुका हूँ, क्लस्टरिंग ये सब वगैरह, ठीक है। तो वो यहाँ पर वो सब एल्गोरिदम्स है, ठीक है। बाद जो हमारा आ जाता है वो जो डाटा, डाटा क्या, कॉर्पस। कॉर्पस से लेता है, कैसे लेता है, एल्गोरिदम्स की मदद से लेता है, ठीक है। एल्गोरिदम्स क्या है, यही सब हमारा एल्गोरिदम्स है, ठीक है, जो अपने यहाँ समझ के लेता है कॉर्पस से डाटा को, ठीक है। वो करेक्ट फॉर्म में क्या मतलब करेक्ट फॉर्म में, उसके बाद अपने रिलेशनशिप या पैटर्न को समझ के उसके बाद आप लोग को प्रोवाइड करता है वही डाटा। तो बस इतना ही था आज के वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। और भी मैं मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लाते रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और वीडियो और चैनल के साथ बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।